बनाने के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी तय हो गए हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने मेयर के लिए पहली बार चुनाव लड़ने वालों को प्रत्याशी बनाया है। यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मेयर के चुनाव की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जीत पक्की करने के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी चालें भी चल रहे हैं। दोनों ही दलों ने नगर पालिका निगमों में मेयर प्रत्याशियों को लेकर रणनीति के तहत फैसला लिया है। बीजेपी के 10 में से 9 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मेयर का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। इसके पीछे बीजेपी के अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रिफॉर्म मोड में है और विधानसभा में भी हमारा प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। बहुत सारे नए लोगों को हमने मौका दिया, विधानसभा में हमारी जीत हुई और हम सरकार बनाए। और नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से टिकट को लेकर जो बातें सामने आई, तो नए युवा लोगों को और कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, मंडल के कार्यकर्ता, संगठन में जिनका अपना लंबा अनुभव है, ऐसे 9 प्रत्याशियों को हमने मैदान को उतारा है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार का समीकरण है, तो जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। 1 साल का विष्णुदेव जी का कार्यकाल काफी कुछ अपने आप में कहता है। मोदी जी की आधी से ज्यादा गारंटी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। नए प्रत्याशी, नया युवा, नया जोश निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेयर के लिए नए प्रत्याशियों पर भरोसा बीजेपी ने ही जताया हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी 10 में से 8 ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया है जो पहली बार मेयर का चुनाव लड़ेंगे। जबकि पिछली बार इन्हीं नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस के 10 में से 10 प्रत्याशी विजयी हुए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव 2023 के बाद जगदलपुर नगर निगम में दल बदल के बाद सत्ता कांग्रेस से बीजेपी के हाथों में आ गई। कांग्रेस का फोकस, कांग्रेस की पहली प्राथमिकता सामाजिक न्याय है। नए लोगों को अवसर देना परंपरा रही है। कांग्रेस ने न केवल आरक्षित सीटों पर बल्कि आरक्षित वर्ग के लोगों को सामान्य सीटों पर भी प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। स्थानीय ओबीसी के हक का गला घोटकर जो है दूसरे समाज के लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिलवा के चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये भाजपा की परंपरा है। लिफाफा संस्कृति और अधिनायकवाद, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, ये तमाम जगहों पे भाजपा के प्रत्याशी चयन में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी द्वारा नए प्रत्याशियों को मौका देने का असर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि नगर निगमों में बीजेपी कांग्रेस ने किन किन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। रायपुर नगर निगम में बीजेपी ने मीनल चौबे तो कांग्रेस ने दीप्ति प्रमोद चौबे को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही पहली बार मेयर प्रत्याशी हैं। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी से अलका बाघमार और कांग्रेस से प्रेमलता साहू मैदान में है। राजनांदगांव में बीजेपी ने मधुसूदन यादव और कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया है। मधुसूदन पहले भी राजनांदगांव के मेयर रह चुके हैं। जगदलपुर से बीजेपी ने संजय पांडे और कांग्रेस ने मालकित सिंह गेंदू को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही पहली बार मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। धमतरी से बीजेपी ने जगदीश रामू रोहरा और कांग्रेस ने विजय गोलछा को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि गोलछा का नामांकन रद्द हो गया है। बिलासपुर से बीजेपी ने पूजा विधानी और कांग्रेस ने प्रमोद नायक को प्रत्याशी बनाया है। रायगढ़ से कांग्रेस ने जानकी काटजू और बीजेपी ने जयवर्धन चौहान को प्रत्याशी बनाया है। अंबिकापुर से कांग्रेस ने अजय तिर्की और बीजेपी ने मंजूषा भगत को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के अजय तिर्की पहले भी मेयर रह चुके हैं। कोरबा से कांग्रेस ने उषा तिवारी और बीजेपी ने संजू देवी राजपूत को प्रत्याशी बनाया है। उषा तिवारी पहले भी मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। चिरमिरी से कांग्रेस ने विनय जायसवाल और बीजेपी ने राम मनोहर राय को प्रत्याशी बनाया है। जब नया कैंडिडेट उतारा जाता है, नया चेहरा उतारा जाता है, तो जनता होती है उसके पास बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं होती। उनको ये लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रत्याशी हो सकता है और बनिस्बत उसके जो जाना पहचाना चेहरा होता है उसको लेकर के तमाम तरह की धारणाएं होती हैं आम जनता के बीच में, लेकिन नए चेहरे को लेकर के कोई धारणा नहीं होती। और इसी धारणा न होने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहले के चुनावों में मिलता रहा है और कांग्रेस भी अब उसी रास्ते पर चल रही है। मेयर के चुनाव में भी उन्होंने नए चेहरे को उतारा है। दोनों ही दलों ने नए चेहरों को प्राथमिकता दी है। बल्कि अगर पार्षद की बात करें तो पार्षद के चुनाव में भी बहुत सारे नए चेहरे ही दोनों दलों की ओर से इस बार उतारे गए हैं। अब एक नजर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर डाल लेते हैं। नगर निगमों में नामांकन की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू की गई। 10 नगर पालिका निगमों में महापौर पद के लिए 109 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया।
11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। रायपुर नगर निगम निर्वाचन के लिए 1095 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर नगर निगम में 10,36,079 मतदाता हैं। नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी को लेकर एक प्रयोग के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन इन दावों पर जनता कितना भरोसा करती है यह 15 फरवरी को चुनाव परिणाम के साथ ही सामने आएगा। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।